ऋषिका, Yes, sir. तो एक बार फोन किए थे क्या स्ट्रीम चेंज करने के लिए? Yes, sir. हेलो, Hello. ऐसा आपने बोल रहे थे ना जो वंस यू मेड ए कॉल। हाँ ऋषिका। हाँ सर। हेलो ऋषिका, हाँ सर, हेलो। एक बार आप फोन किए थे ना स्ट्रीम चेंज। हाँ मैं बोल रहा हूँ, इट इज यू आर ऑडिबल। ऋषिका, यू आर ऑडिबल। हेलो ऋषिका, यू आर ऑडिबल। अच्छा ठीक, छोड़ो। ये अनिकेत शर्मा, अनिकेत सिंह, अनुरोध काश्यपी, आपो कुंदू, अरमान सिंह Yes, sir. एंड Yes, sir. सौभाग्य सुगन पाणिग्राही अभी तक नहीं आया। एक्चुअली हरसंजल, हरसंजल यस सर। आज ये उनका एग्जाम था, है ना? हाँ। ये एग्जाम ये 15 मिनट्स पहले खत्म हुआ इन लोग का एग्जाम, ओ सर। हाँ। है ना? तो वेरी शॉर्टली आई एम गोइंग टू पेरेंट टीचर मीटिंग because of that this is becoming very urgent. यस इनफैक्ट क्या सर। होता है कि अटेंडेंस हर क्लास में जो हो रहा है, क्या हुआ मेरा था कि अटेंडेंस जो है ये एकदम माने अलार्मिंग है। इससे कोई, क्योंकि इसका रियल जो माने रीजन है ये तो मैं खुद जानता हूँ क्यों अटेंडेंस कम हो रहा है। क्योंकि हमारे पास जो 60 to 70% मार्क्स लाने वाला बच्चे जो है, इसको आर्ट्स पढ़ने का भी कोई ये नहीं है। ये तो आपने आप जबरदस्ती कूद के यहाँ पे आ गया है। इनको पढ़ाना और पास कराना किसी, मैंने मेरे को लग रहा है मेरे जैसे 10-12 लोग भी जोड़ जुड़ जाएगा, कुछ नहीं करता। समझ में आया और समझा? हाँ सर। हाँ, ये तो ओवर क्राउडेड हो गया है, इतना क्राउडेड हो गया है जिसको मैंने आप क्या बोलेंगे। आप तो ये फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा सिंपल है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो जाएगा तो इनके लिए बड़ा परेशानी खड़ा हो जाएगा। हाँ सर। अच्छा, ये सही मामले में मैं तो देख के मतलब आई एम वेरी मच वरीड। मैंने जितना दिन जा रहा है उतना दिन धीरे धीरे बच्चे का स्टैंडर्ड घटते जा रहा जी सर। है ना? पिछले बार भी जो बैच हमारा जो 12 पास किया इस बार का, आप हाँ सर। देखेंगे इस बैच को, माने क्या बोलते हैं, जो फेलियर बचा वो भी 70% से ऊपर। हम लोगों ने खुद मार्क्स दिया किया, दूसरा क्या उपाय है ना? ये खुद मार्क्स दिया। अब ऐसे करके 10 में भी जो बच्चा आया, सही सही क्लास 9 में एग्जाम होता कितना फेल होता, है ना? जितना हाँ वो सर। आप लोग प्रोजेक्टेशन में लेके पास हुआ है, वो तो एक भी पास मिला नहीं था। अब ये उसमें क्या होता है, उसका परसेंटेज 60% से तो अबव सारे लोग हैं, कौन नहीं है, सब तो है। आई डोंट थिंक दैट एनी पीपल हैव मैंने हैज ऑब्टेन लेस देन 60% मार्क्स। अरे यार मैं पढ़ाऊंगा इधर, आप लोगों का काम हो गया। ए, आप लोगों का अभी ना ना आवाज होती है तो डिफरेंट रूम में जाइए ठीक है। हाल ऐसा कि काल नीट का एग्जाम था। हेलो, हाँ सर। तो वो नीट का एग्जाम आप, मैं तो कल सुबह 8 बजे, रात 8 बजे घर गए। ओ। इतना परेशानी होता है भाई, एक एक एग्जाम तो दिमाग खराब हो जाता है। फिर आज ये सोचा था आज छुट्टी ले ली, लेकिन चलो थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं।
कम से कम आप एडजस्ट होकर रहेंगे, काम देंगे। हाँ तो सर। आप थोड़ा सा 2-3 4-5 मिनट वेट करो, मैं लिंक भेजूंगा एमसीक्यू क्वेश्चन का, ठीक है? थोड़ा सा ठीक है अभी सर। वेट करो, है ना? उस रूम में तो पूरा सब आके भीड़ गया है, कहाँ जाओ? ये सौभाग्य, ये सुज्ञान पानी अभी तक आया है? सर आ गया सर, वो थोड़ा नेट का प्रॉब्लम था सर, मतलब सर यहाँ पे बारिश हो रहा है सर सुबह से, तो इससे नेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया सर। तो मैं कुछ MCQ आज तो काफी बारीक मैंने तेज हवा चल रहा था। इस क्या है इसको? चला गया, ठीक। ये तो अच्छा है, इसको ये करता हूँ। यस। सुगैन, सुगैन, सर यस सर। ये वाला लिंक को थोड़ा क्लास में इसका दिखाओ तो। ओके सर। एक लिंक भेजा, सर उसको क्या रवि इसको प्रेजेंट दिखा दो। करूँ? हाँ, प्रेजेंट करो। हाँ सर। हम्म। अरे ये क्या ब्लॉक कर दिया? क्वेश्चन नंबर 1 तो इसके बाद हाँ क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 1, ठीक है, एथिक्स दे दिया। अरे लॉग फंक्शनल। वो सीरियल फंक्शन एक साथ दे दिया है, ये कर दो। ठीक है, जो सेट के ऊपर है, उसको देखता हूँ। अरे सेट रिलेशन फंक्शन से जोड़ दिया है, तो चलो ठीक है। जो क्वेश्चन, अच्छा, द स्मॉलेस्ट सेट्स साइजेड यूनियन 1 2 इज इक्वल टू 1 2 3 5 9 इज स्मॉलेस्ट सेट क्या होना चाहिए? 1 2 3 5 9, तो क्या होना चाहिए बोलो तो कौन सा होगा ऑप्शन? कौन सा 359 ऑप्शन ए होगा होगा। बोलो तो? ए होगा। उस ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नहीं, सब जो है। अच्छा, जो बच्चे नहीं आया ना, उनको मेरे को लगता है एकदम वर्स्ट कंडीशन में जा रहा है सारा चीज। हमें इमीडिएट टीचर मीटिंग बुलाना पड़ेगा, है ना? इमीडिएट, इमीडिएट। अच्छा, ये स्टूडेंट हर क्लास में क्या एब्सेंट होते हैं ना, कभी मैथ्स में एब्सेंट हो रहा है? सर हर क्लास का लगभग यही हाल है सर, आज सुबह फिजिक्स भी हुआ था सर, वहाँ पर भी वही 42 43 बच्चे ही थे। मैंने लास्ट में थोड़ा कम दिया था कि 4 बच्चा मैं देख रहा हूँ। इनको मैसेज करो भाई, जो बोला दीदी आप नहीं तो मैं पेरेंट टीचर मीटिंग बुलाते हैं, इनको क्लास से निकालना भाई। आप अपने निकल जाओ, नहीं तो मैं निकल दूंगा।
है ना, आप स्ट्रीम चेंज कैसे कर रहे हैं, तो इसको बोलो जैसे मैं जल्दी आप, इससे पहले 35 देखा था, 33+2 इनको, इतना स्टूपिड है ना इन लोग, क्या किस लिए सब पेरेंट ये देखा है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4, एम्प्टी सेट इज ए फाइनाइट सेट, देखो तो सुगैन को पूरा ये करो, फाइनाइट सेट, इनवैलिड सेट, none of the above, and infinite set, वो क्या होना चाहिए वो तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, क्या आंसर होना चाहिए, एम्प्टी सेट आंसर दिखाना नहीं है, ओ दिखाने के लिए, एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब जीरो एलिमेंट है, जीरो तो फाइनाइट में आता है ना। यस सर, 0 फाइनाइट है। हाँ तो इसीलिए वो फाइनाइट सेट है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन मैं देखा हूँ, ये सारा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन डील किया। फाइनाइट सेट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, have m and n elements, the total number of subsets of the first set is 56 and more than the total number of subsets of the second set, find the value of m and n। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, सुनो, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट, ये आपका हो जाएगा 2 to the power n, है ना, हेलो यस सर। हेलो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट 2 to the power n, तो 2 to the power m minus n, that is equal to 56, है ना, हेलो, समझ में आया। हाँ सर। हाँ तो आप इसमें जैसे कि 2 to the power m minus 2 to the power n, that is equal to 56, आप क्या करेंगे, m और n, m तो बड़ा है तो 2 to the power n कॉमन लेंगे, ये आपका हो जाएगा 2 to the power m minus n minus 1 ब्रैकेट के अंदर इंटू 8 इंटू 7, है ना, ऐसे लिखिए 7, ये को 56 को क्या लिखेंगे 8 इंटू 7, है ना, हेलो हेलो, यस सर। तो 8 इंटू 7 लिखने का यही उद्देश्य है क्योंकि हमारा जो लेफ्ट साइड है वो पावर ऑफ 2 में है सारा एक्सप्रेशन, तो उधर भी पावर ऑफ 2 में रहना है, तो कैसे लाएंगे, नेक्स्ट में लिखेंगे 2 to the power m इनटू ब्रैकेट के अंदर 2 to the power m minus n minus 1 ब्रैकेट क्लोज हो गया इज इक्वल टू, पहले को लिखेंगे 2 to the power 3 और अंदर में लिखेंगे 2 to the power 7 को लिखेंगे 2 to the power 3 minus 1 माने 8 minus 1, है ना, समझ में आया। यस सर। हाँ तो फिर आपका m का वैल्यू 6 हो जाएगा, इसका वैल्यू 3 हो जाएगा, आप देखेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, इसे माइनस n इज इक्वल टू 3 होगा, कंपेयर करके दोनों साइड कंपेयर करके आप देखेंगे क्योंकि 8 7 दोनों प्राइम नंबर है, तो इसलिए ऐसा नहीं होगा जिससे सेकेंड वाला जो नंबर है उससे कोई फैक्टर फर्स्ट में ऐड हो जाएगा, माने 8 इंटू 7 2 to the power 3 कंप्लीट हो गया, 7 जो लिखिए 2 to the power 3 minus 1, तो उसमें कोई ट्रांसफर होने का फैक्टर ट्रांसफर होने की कोई जगह नहीं है, तो इसलिए हम आसानी से दोनों फैक्टर के साथ कंपेयर करके m और n का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, समझ में आया। यस सर। तो एक बार सुगेन आंसर को दिखा दो, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मेरे एक्सप्लेन करने के बाद बच्चे को आंसर दिखाना है, देख लो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। यस सर। हाँ तो ये सारा आंसर आप अपना कॉपी में भी कॉपी करेंगे आप लोग का, सर ये वाला सब कॉपी में भी तो हाँ कॉपी में भी करके रखें, क्योंकि देखो जो इंस्पेक्शन टाइम होता है तो जरूर मांगेगा ना, जैसे आपने क्या क्या काम किया है ना। ओके सर। सर तो ग्रुप में भेज दूं सर कि कौन सा क्वेश्चन करना है, मतलब वहाँ लिख मैसेज कि 5 हाँ और हाँ वो अभी, हाँ वो अभी बात में भेजेंगे, कम से कम ये हो जाए, ठीक है, तो इसके बाद का क्वेश्चन आप बोलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 7, एवरी सेट इज ए नॉन क्या लिखा, component of itself, improper subset of itself, complement of itself, proper subset, none of these, क्या होना चाहिए बोलो तो improper होना चाहिए, एक्चुअली प्रॉपर मतलब जो एकदम डायरेक्ट छोटा होता है ना,
यस सर। तो आप ये कर सकते हैं, इधर आंसर में क्लिक करो, शुगर आंसर क्लिक करो। ठीक है, प्रॉपर सब क्या होता है, जैसे कि मान लो एक सेट के अंदर दूसरा सबसेट होगा, यदि डायरेक्ट माने कम से कम एक एलिमेंट कम होगा सबसेट का ओरिजिनल सेट से, है ना? समझ में आया? यस सर। कोई भी बुक में मैं देखा, इसको प्रॉपर सबसेट लिख के रखा है, ये बड़ा मुश्किल है एक्चुअली। ये सब सबसेट जब होता है प्रॉपर इनके ऊपर लैंग्वेज होता है, तो नेचुरली सबसेट मतलब उस अंदर है। ठीक है, जब इक्वल हो जाता है तो उसमें अंदर मतलब लगभग बराबर है, तो इसलिए उसको इम्प्रॉपर सबसेट लिखता है। समझ में आया? हेलो, हाँ ना, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। यूनियन बी इज इक्वल टू यूनियन सी एंड इंटरसेक्शन बी is equal to intersection B is equal to intersection C, then क्या होना चाहिए बोलते हैं? कौन सा होना चाहिए? कॉमन से एक्चुअली ये आपका B is equal to C होगा। ये क्या करेंगे, एक के अलजेब्रिक क्वेश्चन है, ठीक है? अदरवाइज बाय वेन डायग्राम आपको ये करना है, दोनों साइड से एक बार B ऑपरेट करो, दोनों साइड से एक बार C ऑपरेट करो, वहां से आप लिखेंगे B जैसे है ना? अब इसका आंसर दिखाओ तो, सुगेन इसका आंसर दिखाओ ये क्वेश्चन का। ये हाँ, बीज इक्वल से डायरेक्ट दे दिया, मैंने कॉमन सेंस से दे दिया, है ना? यस सर। तो ये एक्चुअली क्या करते हैं हम लोग, जब हम एलिमेंट ट्रीट करेंगे, हम एज्यूम करेंगे यूनियन बी इक्वल यूनियन सी, अब यूनियन बी ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, माने दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वहां से एक बार बी इक्वल टू समथिंग आएगा, फिर सी इक्वल टू समथिंग आएगा, तो देखेंगे बी और सी का जो एक्सप्रेशन राइट साइड में दोनों के लिए बराबर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली विल कंक्लूड दैट बी इज इक्वल टू सी, डायरेक्टली दे दिया। ठीक है, समझ में आया? यस सर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 is so state is known by its element values members and letters। लेटर्स तो नहीं है एक्चुअली, एलिमेंट्स भी होता है, मेंबर्स भी होता है। तो यहाँ पे कैसा आंसर दिया देखो तो, इसको मोस्ट प्रॉब्ली मेंबर के ऊपर आंसर देते हैं, मेंबर एलिमेंट एलिमेंट सॉरी एलिमेंट एलिमेंट के ऊपर आंसर दिया है। एलिमेंट मेंबर एक्चुअली दोनों, कोई कोई ऑथर मेंबर लिखता है और कोई एलिमेंट लिखता है ना? ये क्वेश्चन उतना परफेक्ट क्वेश्चन नहीं है। मेंबर ऑफ द सेट भी होते हैं, लेकिन अलजेब्रिकली एलिमेंट ही कंसीडर करते हैं, है ना? तो if the set has k elements, B has q elements, तो मुझे लगता है ये होना चाहिए, the set has B has q elements, the number of elements A क्रॉस B, ये अलग है, P into Q होगा, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्वेश्चन अभी ये आपका सिलेबस से शुरू नहीं होगा, है ना? यस सर। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी एक्चुअली ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, आज लेवल में जब जाएंगे ग्रुप रिंग फिर पढ़ेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है, कोई भी सेट कंसीडर करो, उसमें दो एलिमेंट आप अपने मर्जी से ले लो, बाय योर ओन माने चॉइस, यू कंसीडर एनी टू एलिमेंट, जिसके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी बोला उस एलिमेंट, वही दोनों एलिमेंट के ऊपर उस प्रॉपर्टी का अप्लाई करो। सपोज मल्टीप्लिकेशन बोला, जीरो और इसके अंदर में है ये जीरो, एक्चुअली ये सिलेबस में नहीं, फिर भी बोल देता हूँ, जीरो और पहले जीरो और माइनस वन, माने ऐसा कि जीरो और जीरो को माइनस वन, जीरो माइनस
ये एक्चुअली दो एलिमेंट का सेट है। जीरो के साथ -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेट है ये तो 0 × 0। अच्छा अच्छा, जीरो, अच्छा तो -1 को भी दो बार कंसिडर करेंगे, -1 × -1 1 आ जाएगा, लेकिन वो उसमें वो नहीं है, सेट के अंदर नहीं है। मैं ऑप्शन ए के बारे में बोल रहा हूँ। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो। सर और एक बार बोलिएगा, समझ में नहीं आया। हाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। कोई भी नेचुरल नंबर कंसीडर करेंगे, उसके ऊपर एडिशन अप्लाई करेंगे, तो जो रिजल्ट है वो भी नेचुरल नंबर के ऊपर आ जाएगा, है ना, अंदर में आ गया। समझ में आया? यस सर। हेलो। क्लोजर प्रॉपर्टी इसको बोलते, क्लोजर प्रॉपर्टी माने एक टू एलिमेंट के कोई जरूरी नहीं है दोनों एलिमेंट एकदम डिफरेंट है, कोई बराबर भी हो सकता है। नेचुरल नंबर में जैसे 1 और 2 कंसीडर करेंगे, 1 + 2 का फिर रिजल्ट जो है वो भी नेचुरल नंबर के अंदर। सपोज 10 and 17, 10 + 17 27, पहले जो दो नंबर कंसीडर किया वो भी नेचुरल नंबर है। जो प्रॉपर्टी बोला है उसके ऊपर, दो नंबर के ऊपर वो प्रॉपर्टी अप्लाई किया, जो रिजल्ट है वो भी नेचुरल नंबर है ना। समझ में आया? यस सर। इतना ही पहले समझने का, तो समझने का कोशिश करो। जैसे कि मान लो मल्टीप्लिकेशन, यदि एनी टू एलिमेंट फ्रॉम द नेचुरल नंबर यदि हम कंसीडर करके उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करें, जो रिजल्ट आता है वो भी एक नेचुरल नंबर होता है या नहीं? हेलो, होता है या नहीं बोलो? यस सर। इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। जिसको दिक्कत है मेरे को फिर से बोलो, एंड आई विल एक्सप्लेन इट फॉर यू। बोलो कोई दिक्कत है? ये मैंने जितना बोला, यू हैव एनी डाउट अबाउट इट? हैव यू एनी डाउट? हेलो। ठीक है। आप देखो, कभी कभी क्या होता है, 1 + 1 = 2, तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज होल्डिंग फॉर एडिशन ओवर नेचुरल नंबर। तो 1 × 1 + 3 = 4, सो फिर एडिशन के ऊपर जो होता है, तो 4 नेचुरल नंबर ये शो करता है। जैसे कोई भी दो नेचुरल नंबर कंसीडर करके उसको एडिशन करेंगे, रिजल्ट भी नेचुरल नंबर में आएगा। ये इसको आप क्या बोलेंगे? जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन holds good for set of natural numbers। ये हो गया। मल्टीप्लिकेशन में भी यही हुआ, वही जरूरी नहीं दो एलिमेंट डिफरेंट होगा। जैसे 2 + 2 = 4, ये भी एक नेचुरल नंबर है। लेकिन जो 0 -1 है, ये -1 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, जो एक्चुअली सेट के अंदर में नहीं है, इसलिए ये क्लोजर नहीं है। समझ में आया? हेलो। यस सर। देखो 1 - 1 इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। -1 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी किसके ऊपर, इसको देखना है। मल्टीप्लिकेशन के बारे में बोला है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन कंसीडर करना है। देखो 1 - 1 मल्टीप्लाई करेंगे -1 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, -1 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। जितना रिजल्ट जो आ रहा है वो प्रीवियस सेट के अंदर में है, मतलब इसके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया? समझ में आया या नहीं? हेलो। हाँ सर। ये आपका सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर सी देखो, ये तो एक एलिमेंट तो नहीं होगा, क्योंकि -1 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, और -1 को -1 ये भी नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा, जो सेट के अंदर में नहीं है ना। समझ में आया? तो ये आंसर दिखाओ इन लोगों को, सुज्ञान। ठीक है, समझ में आया? देखो अब खुद से एक बार आंसर देख लो। ठीक है।
देख लिया? हाँ सर। देखा आप लोगों ने? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। Consider the city of all determinants of order 3। ये आपका क्वेश्चन अभी नहीं होगा क्योंकि क्लास 12 पढ़ेगी तो अभी समझ में आ जाएगा, ये अब नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। Here we have two sets containing relatively m and n distinct elements। कहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 15? distinct elements और रिलेशन क्या बोला, हाउ मेनी डिफरेंट रिलेशंस, नहीं ये भी आपका ये हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। इसको देंगे जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है जैसे कि मान लो एक सेट में दो एलिमेंट है 1 2, है ना सुगैन? सुगैन यस सर। एक सेट में दो एलिमेंट है 1, 2, दूसरे सेट में दो एलिमेंट है a, b। तो आप देखो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है, रियल नंबर को दो बार कंसीडर करना पड़ता है तब जाके पॉइंट का पोजीशन आप लोकेट करते हैं, इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जानते हो या नहीं जानते हो? हेलो हाँ सर। हेलो। ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, पहला सेट का एक एलिमेंट से दूसरे सेट का एलिमेंट का जितना संभव है ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करना है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया 1, 2 और दूसरे में आपका a, b। तो 1 से यदि पहले से 1 कंसीडर करेंगे, दूसरे से यदि ये कंसीडर करेंगे 1, a हो जाएगा, फिर 1, b होगा, 1 का काम खत्म हो गया। फिर 2 से यदि शुरू करेंगे 2, a होगा, 2, b। माने जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑर्डर क्या लिखते हैं ऐसे करके ब्रैकेट में लिखना, जैसे कोऑर्डिनेट जैसे होता है किसी पॉइंट का। तो मतलब टोटल 4 पॉसिबल केसेस आ जाएगा, है ना? हेलो हेलो हेलो। तो हाँ, तो मतलब ए में यदि एम एलिमेंट है, बी में यदि एन एलिमेंट है, हमारा पॉसिबिलिटी एम इंटू एन, मतलब ए क्रॉस बी में एम इंटू ए एलिमेंट होगा। आप रिलेशन मतलब क्या होता है, रिलेशन होता है ऑल पॉसिबल सबसेट्स जो होता है वही रिलेशन होता है। रिलेशन मतलब ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, माने ए क्रॉस बी का पावर सेट में जितना एलिमेंट होगा वही नंबर ऑफ रिलेशन मिल जाएगा। बाद में ये क्वेश्चन आएगा, वो थोड़ा बोल देते हैं हम लोगों को, सब कुछ समझ में आया मैं क्या बोला? हेलो हेलो हेलो। यस सर, क्लियर है सर। हेलो। हाँ, वो भी रिलेशन हो जाएगा। जैसे कि मान लो रिलेशन क्या होता है, जैसे क्लास में आपका क्लास में आपका 50 बच्चे हैं और हमारे स्कूल में भाई 50 टीचर है। तो 50 टीचर आपके क्लास में जो लोग पढ़ाते हैं जो टीचर, तो उनका यदि आप क्वेश्चन पूछेंगे सुगेन को कौन मैथ पढ़ाते हैं, सुगेन कॉमा मेरा नाम होगा सुगेन। फिर यदि सृष्टि को श्रेया क्या बोलते हैं ये हरसंजन को पूछेंगे, हरसंजन कॉमा मेरा नाम हो जाएगा, आरमान कॉमा मेरा नाम हो जाएगा। फिर जब फिजिक्स टीचर जाएंगे फिर वहां मैडम का नाम हो जाएगा। ये जैसे लिखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जैसा देखने में रिजल्ट जैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना? समझ में आया? पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। हेलो। हाँ सर। तो आप जैसे मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट होता है तो खाली यदि बोलते कौन मैथ्स पढ़ाते हैं, मेरा नाम आएगा, एक रिएक्शन में आएगा। कोई पूछ सकता है कौन मैथ्स पढ़ा रहे हैं, कोई पूछ सकते हैं कौन फिजिक्स पढ़ा रहा है, कोई पूछ सकते हैं कौन कंप्यूटर पढ़ा रहा है। बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, जितना सारा क्वेश्चन आएगा उतना ही आपका रिलेशन बनते जाएगा। समझ में आया? हेलो हेलो। समझ में आया? यस सर। तो यदि कोई पूछता है कौन आपको जर्मनी तो जर्मन लैंग्वेज, तो इसमें क्या हो जाएगा 0, मतलब कोई नहीं जो ऐसा है या, है ना? समझ में आया? हेलो। कभी कभी ये बोलेगा कौन मैथ्स पढ़ा रहा है फिजिक्स का, तो फिर मैथ्स फिजिक्स एक साथ लेना पड़ेगा, मतलब उतना ही रिलेशन होगा। समझ में आया? हेलो। तो मतलब ए क्रॉस बी जिसका टोटल एलिमेंट एन है, उसका ऑल पॉसिबल सबसेट्स कितना हो जाएगा 2 टू द पावर m इंटू n।
दैट विल बी द आंसर। ठीक है, समझ में आया? यस सर। हेलो, बाद में और ये होगा, इसको और बढ़िया से होगा। रिलेशन क्वेश्चन नंबर 17 देखा तो 16, क्वेश्चन नंबर 17 सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट इज यू नो वेरी वेल। सेकेंड क्वाड्रेंट का सिंबल पूछा है क्या चाहिए तो नो, नथिंग टू एक्सप्लेन अबाउट इट। अच्छा, बाकी आप दूसरी जगह पे आया है, मतलब ये मिक्स टाइप का है ना। एक लीनियर इनइक्वालिटी माने एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माने ये सेट हो कैसे डिफरेंट डिफरेंट जगह के साथ लिंक किया है। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है, माने से चैप्टर सेट इज लिंक्ड विद, ये आपका रिलेशन, फंक्शन, फिर लीनियर इनइक्वालिटी सब के ऊपर लिंक करके ये क्वेश्चंस दिया है। समझ में आया? हेलो, ठीक है यस सर। सुज्ञान। हाँ सर। तो अब 19 को दिखा तो क्वेश्चन जितना चैप्टर 1 से बिलोंग करता है उसको कर लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। लेकिन इसको आप बाद में क्या करेंगे, जैसे हमारा ये सारा चैप्टर हो जाएगा फिर से मैं इस सब क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, एस विल कंटेन हाउ मेनी, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 19 which of the following set is closure property with respect to addition। तो मुझे लगता है एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी, देखो 0 + 2 = 0, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। 1 + 1 = 2, ये होल्ड नहीं करता है। पॉइंट नंबर सी 1 + 1 2 फिर से ये सेट के अंदर में नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी 1 + -1 = 0, वो भी होल्ड नहीं करता। माने जो एलिमेंट को पहले गिवन सेट से कंसीडर करेंगे और जो रूल दिया उसको अप्लाई करके देखेंगे, वो रूल उसी सेट के अंदर होना चाहिए। रूल अप्लाई करके जो रिजल्ट आ जाएगा वही उस सेट के अंदर होना चाहिए। ये यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है, ये ऑप्शन है जहाँ पे 0 + 0 0 रिजल्ट भी उस सेट में आ रहा है। समझ में आया? हेलो, Yes, sir. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, एडिशन विल कंटेन हाउ मेनी एलिमेंट्स फ्रॉम द ओरिजिनल सेट। कितना होना चाहिए? 0 ऑल द एलिमेंट्स 1 इन द इनफाइनाइट। क्या आंसर होना चाहिए बोलो? ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, यू कैन आंसर इट। सर हेलो, 0 सर। जी 0 0 0, वेरी गुड। तो सेकंड क्वेश्चन नंबर 21 दिखाओ तो। सर खत्म सर, 20 तक। ये लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा यस सर। अच्छा, ठीक है। तो क्वेश्चन किए कम से कम हम लोग 13-14 क्वेश्चन हमारा पूरा चैप्टर से बिलोंग करता है डायरेक्टली। So these questions you will work out in your copy also. The answer is provided, and also I have explained it to you, and I may expect that you have understood properly. If not, at first you do the solution, and then when after then also that if you are having still more problem, then you should call me so that I can explain it for you. ओके सर। सर हम लोग को सारा क्वेश्चन लिखना है या जो अभी क्लास में डिस्कस हुआ बस उतना ही लिखना है? जो आपका चैप्टर के साथ लिंक है उसको लिखो, जैसे मैंने बोल दिया उसको आप करो, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन को लिख के रखेंगे, क्योंकि भले ही वो चैप्टर से लिंक नहीं है लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन है ना, उसको आप बोल देंगे, उसको आप ग्रुप में लिख देंगे। दीज क्वेश्चंस यू शुड वर्क आउट, है ना, वर्कआउट एंड यू ओके सर। written in your class certificate mentioning chapter and date, ना? समझ में आया? ठीक है सर। हेलो, Yes, sir. ठीक, ओके। Okay, you will leave the class now. थैंक यू सर। So I'm going to conclude here for today. Okay, bye. Thank you, sir. Thank you. Bye.